सो हेलो वेलकम बैक गाइस, दिस साइड प्रांशु। पिछली वीडियो में हमने डॉम के बारे में समझा था और आज हम देखने जा रहे हैं थोड़ा कुछ सम प्रॉपर्टीज ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम समझने जा रहे हैं कुछ सम प्रॉपर्टीज ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट्स। ठीक है, तो पहला है जिसमें से इनर टेक्स्ट। सेकंड वन है आपका टेक्स्ट कंटेंट एंड थर्ड वन है आपका इनर एचटीएमएल। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इनर टेक्स्ट को। ठीक है गाइस, सो चलो कोड्स करते हैं और डायरेक्ट समझते हैं कैसे और क्या है। लेट्स स्टार्ट। तो मैंने क्या करा गाइस, एक ये कोड बना लिया है, दिखा देता हूँ मैं आपको। सिंपल सा मतलब HTML फाइल बना लिया है, ठीक है, जिसमें मैंने H1 के अंदर लिख दिया इनर टेक्स्ट कंटेंट इनर HTML और हेलो कोडर्स। ये मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सी, इसको ओपन विद लाइव सर्वर किया मैंने, तो कुछ इस तरीके का मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गया app.js में, मैं पैराग्राफ पे, अब मेरे को पैराग्राफ पे दिखाना है। ठीक है, तो पैराग्राफ को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट किया हमने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर पैरा। ठीक है, पैराग्राफ को। अब मैंने क्या करा, मेरे को क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग पैरा डॉट इनर इनर टेक्स्ट। ठीक है, इनर टेक्स्ट। नाउ लेट्स सी, देखने में क्या मिलेगा। हमें मिला हेलो कोडर्स वी ऑल आर बेस्ट। ठीक है, मतलब सिंपली हमें क्या समझ में आया, जब भी मैं इनर टेक्स्ट लिखता हूं तो मेरे को क्या देता है, टैग के अंदर का टेक्स्ट। ठीक है, टैग के अंदर का टेक्स्ट मतलब पैराग्राफ टैग था, पैराग्राफ टैग के अंदर जो भी लिखा होगा मेरे को क्या दे देगा, उसके अंदर का ही टेक्स्ट दे देगा। एज सिंपल एज दैट। आई होप कि गाइस आपको समझ में आ रहा होगा सिंपली। ठीक है, नाउ लेट्स सी, अब इसी काम को हम देखते हैं, टेक्स्ट कंटेंट को देखते हैं, ये क्या देता है हमें। ठीक है, समझते हैं। लेट्स सी, मैं गया इधर। ठीक है, तो इसको करा यहाँ से, एक सेकेंड, इस वाले को कर दिया यहाँ से हमने कॉपी, ये कमेंट। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग पैरा डॉट टेक्स्ट कंटेंट। क्या टेक्स्ट कंटेंट। नाउ लेट्स सी इसका क्या हमें आउटपुट मिलेगा। इसका भी हमें ये मिल रहा है हेलो कोडर्स वी ऑल आर द बेस्ट। मतलब कि यहाँ से हमें क्या समझ में आया गाइस, यहाँ से हमें ये समझ में आया कि इट ऑल्सो गिव्स, ये भी हमें क्या देता है, टेक्स्ट कंटेंट भी, जो पैराग्राफ टैग लिखा है उसके अंदर का कंटेंट दे रहा है, मतलब टेक्स्ट दे रहा है। ठीक है, टेक्स्ट दे रहा है, तो दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस होगा क्या, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है, तो दोनों में सिमिलरिटीज हो गई। डिफरेंस क्या है, तो गाइस ये इंटरव्यू का एक क्वेश्चन होता है बहुत ज्यादा फेमस। वो पूछते हैं इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंसेस पूछते हैं प्लस सिमिलरिटीज पूछते हैं। ठीक है, तो सिमिलरिटी तो मैंने आपको बता दी गाइस कि दोनों क्या देते हैं, हमें टैग के अंदर का टेक्स्ट देते हैं। ठीक है, चाहे वो इनर टेक्स्ट हो चाहे वो टेक्स्ट कंटेंट हो। अब समझ लेते हैं इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर एक मैं नोट्स बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, सो जस्ट अ सेकंड, नोट बना देते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे इनर टेक्स्ट और यहाँ बना देते हैं हम टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, सो एक सेकंड, it gives the text inside the tag। ठीक है, कुछ भी लिख लो। it gives the text inside the tag, मतलब दोनों का मतलब सेम ही लिखा है। ठीक है, अब ये गाइस होता है समझदार, ये होता है नो समझदार। अब मैंने क्या लिख दिया समझाता हूँ, लेट्स सी। देखो, समझदार का मतलब होता है इट इज अवेयर ऑफ CSS, ये CSS को समझता है, अंडरस्टैंड द CSS। it is not aware of the CSS, it does not understand the CSS। that is the main difference, that you have to tell interviewer। ठीक है, सो ये होता है जो CSS को समझता है, ये CSS को नहीं समझता। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखा देता हूं मैं आपको। देखो,
लेट्स सी, मैंने दिखा दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया गाइस। हम index.html में गए, ठीक है। इस पेन के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी दे दी, लेट्स सी स्टाइल लिखा मैंने, और यहाँ पे कर दिया डिस्प्ले, और डिस्प्ले को मैंने कर दिया गाइस नन, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब आउटपुट देखते हैं, दोनों का आउटपुट समझते हैं। यहाँ पे गए हम, और इसको भी हमने ऐसे कर दिया, लेट्स सी। तो पहले वाले में क्या आया, हेलो कोडर, दूसरे वाले में क्या आया, हेलो कोडर वी ऑल आर बेस्ट। मतलब कि गाइस, हम जब index.html में थे, हमने क्या लिखा था, हेलो कोडर्स ये। तो CSS को किसने अंडरस्टैंड नहीं किया, किसने अंडरस्टैंड नहीं किया गाइस, टेक्स्ट कंटेंट ने पूरा दिया, ठीक है। लेकिन इसने CSS को क्या करा, अंडरस्टैंड करा, CSS को, ये CSS से अवेयर है, इट अवेयर ऑफ द CSS, कौन, इनर टेक्स्ट, और टेक्स्ट कंटेंट इट डज नॉट अवेयर ऑफ द CSS। आई होप गाइस कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, अब आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अब समझते हैं इनर HTML के बारे में। अब इनर HTML क्या करता है, ठीक है, तो करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हम गए यहाँ पर, इसको करा यहाँ से कमेंट, इसको भी करा कमेंट, ठीक है गाइस। हम गए कंसोल डॉट लॉग पैरा डॉट इनर HTML, ठीक है। नाउ लेट्स सी, हेलो कोडर्स वी ऑल आर बेस्ट, इसने पूरा का पूरा क्या दे दिया, पूरा का पूरा टैग भी दे दिया हमें, और इन्फॉर्मेशन भी दे दी। तो मतलब कि हमें यहाँ से क्या समझ में आई, हमें क्या देता है गाइस, it gives it gives us it gives us each and everything about the tag, ठीक है। it will return it will return text plus text information, बोल दूं या मैं इसको बोल दूं एट्रीब्यूट बोल दूं, ठीक है, एट्रीब्यूट। अच्छा गाइस, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है गाइस, तो एट्रीब्यूट्स का मतलब आपने CSS में पढ़ा होगा, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन। एट्रीब्यूट्स are the extra information that we provide to our browser about a specific element, और पर्टिकुलर एलिमेंट, मतलब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में ब्राउजर को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना, दैट इज कॉल्ड द एट्रीब्यूट। लेट्स सपोज मैंने लिखा एंकर टैग लिखा था, जैसे एंकर टैग आपने सुना होगा, मैंने लिखा यहाँ पे href। तो href क्या है गाइस, एक एट्रीब्यूट है, href इज नथिंग बट इट इज एन एट्रीब्यूट। हम क्लास देते हैं, क्लास इज इक्वल्स टू प्रियांशु, क्लास इज नथिंग बट दिस इज अ एट्रीब्यूट। क्या है गाइस, ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो href क्या है, आपका एक एट्रीब्यूट है, जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं, लिंक वगैरह लिखते हैं, लाइट सी, ठीक है, एड्रेस वगैरह देते हैं। तो समझते हैं गाइस, इतना भी हमने समझा एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है। इनर HTML हमें क्या देता है, पूरी इन्फॉर्मेशन देता है, टेक्स्ट भी देता है और टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन भी देता है। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, लेट्स सी, दिखा दिया आपको, बता दिया सारी चीज दे दी इसने, देखो ये टैग यूज हुआ है इसमें, सब कुछ बता दिया इसने, A to Z टोटल, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं हम। अभी तक मैंने ये देखा कि अभी तक हम क्या यूज कर रहे हैं गाइस, अभी तक हमने देखा कि हमने जो इनर टेक्स्ट हुआ, ठीक है, इनर टेक्स्ट हुआ या टेक्स्ट कंटेंट हुआ, ठीक है, इनर HTML हुआ गाइस। तो गाइस ये हमारे पास, हम इनसे डेटा ले रहे हैं ना, वी आर जस्ट गेटिंग द डेटा फ्रॉम इट, मतलब जो कंटेंट है वो ले रहे हैं इनसे। तो मतलब ये हमारे पास गेटर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग लाइक अ गेटर्स, दे आर एक्टिंग लाइक अ गेटर्स, ठीक है। कैन से वैल्यूज को सेट कर सकता हूँ मैं, कैन से वैल्यूज को सेट कर सकता हूँ, जी हाँ, मैं इनसे वैल्यूज को सेट भी कर सकता हूँ। सो मतलब कि वैल्यू इनसे ही सेट कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि दे आर एक्ट एज अ गेटर्स और सेटर्स। ये क्या है, गेटर्स और सेटर्स। मेरे वर्ड पे ध्यान देना, मैंने एक वर्ड लिखा है एक्ट, दैट इज नॉट एग्जैक्टली द गेटर्स और सेटर्स, हमारे पास गेटर और सेटर अलग से भी हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास एक्ट करते हैं एज अ गेटर्स और सेटर की, गेटर और सेटर्स, ठीक है। अब सेट कर लेते हैं इनसे वैल्यूज को, ठीक है, सेट कर लेते हैं। सेट कैसे करेंगे, लेट्स सी, इट्स सिंपल।
कुछ नहीं करना गाइज आपको। इनसे वैल्यूज को हम क्या करते हैं, हम इनसे सेट करते हैं वैल्यूज को। लेट्स सी, देखो कुछ नहीं, हम गए इधर, मैंने लिखा पैरा डॉट इनर टेक्स्ट को कर दे हेलो भाई, ठीक है। नाउ लेट्स सी, हेलो भाई, ठीक है। देखते हैं एक बार क्या करा, क्या इसने कर दिया, देखो हेलो भाई कर दिया ना गाइस। अच्छा, सेट कर दिया हमने, हमने कर दिया पैरा डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी, ठीक है। तो ये नमस्ते जी इसने कर दिया। आई होप कि गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब हमने इनको सेट, इनसे हम वैल्यूज को भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये भी हो गया हमारे पास। अब हम समझते हैं गाइस, अब हम समझते हैं, अब हम समझते हैं एट्रीब्यूट्स को। अब हम करेंगे मैनिपुलेट। अब क्या करेंगे हम, एट्रीब्यूट्स को करेंगे मैनिपुलेट। किसको मैनिपुलेट करेंगे ना, वी विल मैनिपुलेट द एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब मैंने आपको सबको बता ही दिया अभी, कि दे आर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट वी प्रोवाइड टू आवर ब्राउजर अबाउट दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक एलिमेंट, ठीक है ना। लेट्स सी एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे पास है ए एंकर टैग, मैंने लिखा है यहाँ पे href इज इक्वल्स टू http://google.com, और मैंने लिख दिया गो टू गूगल, गो टू गूगल, और एंकर टैग को मैंने कर दिया बंद। क्या मैं इस एट्रीब्यूट, ये तो एट्रीब्यूट है, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को गेट कर सकता हूँ? इसकी वैल्यू क्या है, ये है। क्या इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को गेट कर सकता हूँ? वैल्यू को गेट कर सकता हूँ, जी हाँ। फॉर दैट वी हैव अ प्रॉपर्टी, फॉर दैट वी हैव अ प्रॉपर्टी गाइस, गेट एट्रीब्यूट। क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी? गेट एट्रीब्यूट एक प्रॉपर्टी, ये एक्चुअली में गेटर्स है, ठीक है। गेट एट्रीब्यूट ये क्या करता है, ये टू फैच द टेक्स्ट या प्रॉपर्टी बोल दूं ऑफ एन एट्रीब्यूट, ठीक है। नाउ लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। तो करते हैं, कोड करते हैं और समझते हैं, चलो आओ। तो गाइज मैं क्या गया, मैं गया एंकर टैग के ऊपर, मैंने क्या बनाया, एंकर टैग बनाया, ठीक है। तो मैं एक एंकर टैग बना लेता हूँ। मैं गया यहाँ पर, मैंने बना लिया गाइस एंकर टैग href, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, लेट सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया http://google.com, और मैंने यहाँ पे बोल दिया गो टू गूगल, ठीक है। गो टू गूगल, तो ये मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे गूगल में पहुंच जाएंगे, google.com पे आ गए, ठीक है। अब मेरे को उसकी वैल्यू को क्या करना है, गेट करना है। इसकी वैल्यू को क्या करना है गाइस, मेरे को गेट करना है। तो कैसे करूंगा, देखो लेट, सिंपल सी बात है। मैं क्या बोलूंगा, मैं करूंगा लेट, अब मेरे को पकड़ना पड़ेगा इसको, एंकर को। लेट एंकर इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। इसको एंकर टैग को, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग एंकर डॉट गेट एट्रीब्यूट, और मेरे को बताना पड़ेगा उस एट्रीब्यूट का नाम। अगर मैं एट्रीब्यूट का नाम नहीं बताता हूँ, समझो गाइस, अगर मैं एट्रीब्यूट का नाम नहीं बताता हूँ, मैं यहाँ पे एक और क्लास ले लेता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पे ले ली क्लास, जिसकी वैल्यू ले लेता हूँ प्रियांशु, ठीक है। अब क्लास भी मेरा एक एट्रीब्यूट हो गया और href भी मेरा एक एट्रीब्यूट है, तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा ना। इस वजह से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे href लिखूंगा, बताऊंगा उसे href के बारे में, ठीक है। तो मैंने href ले दिया, ठीक है, कंसोल करा, तो देखो गाइस मेरे को क्या मिल गया, गूगल http गूगल मिल गया। आई होप गाइस कि आपको समझ में आएगा कि हम एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को भी गेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक और एट्रीब्यूट का क्लास जो मैंने भी बनाई कंसोल, उसको कर सकता हूँ क्या, जी हाँ, एंकर एंकर डॉट गेट एट्रीब्यूट, क्या देना है मेरे को, क्लास दूं, क्लास दूं, और क्या क्लास दूंगा, ठीक है, कि प्रियांशु दूं, लेट्स सी प्रियांशु, ठीक है। क्लास एट्रीब्यूट का तो नाम देना है, सिंपल, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा गेटर्स का मतलब। तो ये मेरा क्या है, गेट एट्रीब्यूट है। अब हम बात करते हैं सेट एट्रीब्यूट की। सो गाइस अब हम चलते हैं सेट एट्रीब्यूट को समझते हैं। देखो सेट एट्रीब्यूट में हमें क्या करना है, लेट सपोज एंकर टैग है हमारे पास, इस एंकर टैग अभी गूगल को पॉइंट कर रहा है, नहीं गूगल को पॉइंट, इसको हम पॉइंट कराएंगे इंस्टाग्राम को, ठीक है। सो इस लाइन को ऐसे रहने देते हैं, सेट करते हैं वैल्यूज को, सेट
एट्रीब्यूट्स, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब मेरे को क्या करना है, मैंने लिखा लेट एंकर, मैंने मेरे पास है ही है। तो देखो गाइस जो सेट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार सेट एट्रीब्यूट के बारे में। गाइस सेट एट्रीब्यूट टेक्स टू आर्गुमेंट, टेक्स टू आर्गुमेंट। कितने आर्गुमेंट लेता है? दो आर्गुमेंट लेता है टू सेट एन एट्रीब्यूट, टू सेट एन एट्रीब्यूट, दो आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। पहला किसको करना है, दूसरा किससे चेंज करना है, ठीक है। तो हम गए सेट एट्रीब्यूट पे गए गाइस, हम गए सेट एट्रीब्यूट पे, हमने क्या करा, एंकर को सेट करना है हमें सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। किसको चेंज करना है हमें, href को। क्या न्यू वैल्यू देनी है इसकी, http://instagram.com, ठीक है, हमें ये देना है instagram.com। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं गाइस। अभी ये गो टू गूगल लिखा हुआ है, लेकिन मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा ना, मैं कहा जाऊंगा instagram.com पे जाऊंगा, देखना instagram.com पे गया गाइस मैं, ठीक है। सो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा कि हम वैल्यूज को सेट भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। सो अब जैसे मैं एक और बना लेता हूँ, मैं इनपुट टाइप ले लेता हूँ, मैंने लिया एक और दिखा देता हूँ मैं आपको, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। इनपुट टाइप अभी मेरा टेक्स्ट है, और इसको एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे आ गया होगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये हमने यहाँ पे करा इसको ओपन विद लाइव सर्वर। तो अभी इनपुट टाइप हमारा टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अगर मेरे को इसके इनपुट की वैल्यू को क्या करना है, चेंज करना है, तो मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं गया लेट इन आईपी लिख देता हूँ मैं इसको, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, किसको पकड़ना है मेरे को, इनपुट को पकड़ना है, ठीक है। इनपुट को पकड़ना है, और मेरे को उसको चेंज क्या करना है, इनपुट डॉट सेट एट्रीब्यूट, किसको चेंज करना है मेरे को, इनपुट इनपुट को, ठीक है। इनपुट को किससे चेंज करना है, डेट से, ठीक है। नाउ लेट्स सी, मैं गया इधर, एक सेकंड गाइस, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इसकी एक बार आईडी दे दूं मैं, नेम देता हूं मैं इसको, नेम कुछ नहीं देखते, रुको अभी एक सेकंड देखते हैं, ये हो गया। सॉरी 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 गाइस, टाइप को चेंज करना ना, इनपुट थोड़ा टाइप को चेंज करना, सॉरी 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 गाइस, मुझसे मिस्टेक हो गई यहाँ पे। हम क्या करेंगे, हमें टाइप चेंज करना है ना इसका, ना कि इनपुट। इनपुट को तो हमने पकड़ लिया, उसको टाइप को चेंज करना है, सॉरी। यहाँ आएगा टाइप, अपडेट, अब चेंज हो जाएगा, देखना, ठीक है। सो गाइज आई होप कि आपको सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, इनर एचटीएमएल, टेक्स्ट कंटेंट के बारे में समझ में आया होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, जो भी चीज हमने सीखा है उसके ऊपर। सो दैट इज ऑल अबाउट, थैंक यू गाइज।